जय श्री कृष्ण। आज गीता जयंती है और गीता जयंती पर आज हम एक चिर परिचित श्लोक के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। वो इसलिए क्योंकि इस श्लोक का जितना इंटरप्रिटेशन हुआ है उससे ज्यादा मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तव कर्मणि। चार बातें। पहली बात, तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। कर्म के फलों के तुम कारण भी नहीं हो। और कर्म ना करो ये भी मत सोचना। चार बातें। कर्म करने का अधिकार है, कर्म के फल के तुम अधिकारी नहीं हो, तुम फलों का कारण अपने आप को मानो मत, और कर्म ना करूं ऐसी इच्छा भी मत करो। क्यों कह गए कृष्ण ये? चलिए समझते हैं। आज इस श्लोक को मैं क्यों समझा रहा हूं? क्या पड़ी है मुझे आपको समझाने की? 40,000 टीकाएं हैं गीता जी की, अलग अलग विद्वानों ने लिख दी। तो तुम एक नाची असीम त्रिवेदी, तुम क्यों लेके बैठ गए इसको? बचपन से लेके आज तक जितनी जिंदगी मैंने जी है उसमें मैंने ये पाया है कि मुझे ईश्वर ने एक गुण थोड़ा सा अधिक दिया है कि मैं अगर कुछ बोलता हूं तो लोग सुनते हैं, सुनकर समझते हैं, समझकर फॉलो करते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि मेरा ये अधिकार है कि जब मुझे ये गुण ऊपर से दिए हैं भगवान ने, तो मैं इस श्लोक को आपको पहुंचाऊं। इसलिए मैंने ये आज कर्म किया कि मैं आपको ये श्लोक का इंटरप्रिटेशन दे रहा हूं। अगर आपको ये समझ में आ गया, अगर ये वीडियो वायरल हो गया, अगर ये बात सबको समझ में आ गई, सबने बोला वाह असीम भाई क्या समझाया आपने, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि देखा मैंने समझाया। नहीं सर, वो गुण वहां से आए हैं। वो गुण इसलिए आए हैं क्योंकि मैं मुझे भगवान ने ऐसे परिवार में जन्म दिया जहां बचपन से मैंने ये सब चीजें सुनी है। मेरे नाना नानी, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे आसपास जितने लोग हैं सब विद्वजन थे। उनके बीच में मैं पला बड़ा हूँ। तो ये मेरा अहोभाग्य है कि मैं ऐसे कुल में पैदा हुआ जहाँ ऐसे संस्कार दिए कि मैं इस गुण को अपना पाया कि मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ। तो ये मैं अधिकारी नहीं हूँ इसका, अगर मैंने इंटरप्रिटेशन किया है तो ये मेरा कर्तव्य है, क्योंकि भगवान ने मुझे अगर ये शक्ति दी है कि मैं किसी को समझा पाता हूँ सरल भाषा में, तो समझाना मेरा अधिकार भी है, समझाना मेरा कर्तव्य भी है। और अगर आपको समझ में आता है तो ये फल है और इस फल का अधिकारी मैं नहीं हूँ। और अगर आपको समझ में आता है तो इसका कारण भी मैं नहीं हूँ। कर्म करने का अधिकारी मैं हूँ, फल का अधिकारी मैं नहीं हूँ, फल का कारण भी मैं नहीं हूँ। तो मैं कर्म करूं ही क्यों? क्या करना कर्म करके? समझा गए 40,000 लोग टीका? क्यों समझा रहे हो यार तुम ये गीता हमको आज? अगर मैं ये सोचने के बैठ जाऊं कि क्या करना है, समझ के समझ लेंगे, सब पढ़ लेंगे अपना अपना, कौन होता हूं मैं इन सबको पढ़ाने वाला? तो फिर मैं आखिरी लाइन, आखिरी पंक्ति का उल्लंघन कर रहा हूँ। कर्म न करने में, कर्म करने में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कर्म तो करना ही पड़ेगा। आप सिर्फ कर्म करो, कर्म करना आपका काम है। आप विद्यार्थी हो ना, आप एग्जाम देने जाओ, फल की चिंता मत करो। आप सिर्फ ईश्वर से मांगो। देखो ये बहुत बड़ी बात है कि आपने तैयारी की, आप स्वस्थ रहे, आप एग्जाम हॉल में बैठे, आप पूरे 3 घंटे लिख रहे हो। कई बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम हॉल में पहुंच ही नहीं पाए क्योंकि वो अस्वस्थ हो गए। कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी तैयारी ही पूरी नहीं हुई, वो एग्जाम दे ही नहीं पाए। कई बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम फॉर्म भरना भूल गए। कई बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में ऐसी दुर्घटनाएं हो गई कि वो एग्जाम नहीं दे पा रहे। तो आप अपने आप को, ईश्वर ने आपको अगर एग्जाम हॉल में भेजा है ना, तो एग्जाम हॉल में भेजने के पीछे ईश्वर का कोई प्रायोजन है। आप फल की चिंता में उस प्रायोजन को मत मारो। पास होऊंगा कि फेल होऊंगा, पास होऊंगा कि फेल होऊंगा, आप क्यों कर रहे हो ऐसा? मत करो।
फल की चिंता बिल्कुल मत करो। और अगर पास हो जाओ ना, तो ओवर कॉन्फिडेंस में भी मत आना कि देखा मैंने AIR लाया, मैं रैंक लाया। नहीं, आप रैंक लाए हो बहुत सारी अनुकूल परिस्थितियों के कारण, जो परिस्थितियां आपको ईश्वर ने प्रदत्त की। तो इस फल के अधिकारी भी ईश्वर है, इस फल का कारण भी ईश्वर है। और अगर ईश्वर ने चाहा तो ही होगा, तो मैं क्यों करूं? तो भाई तू नहीं करेगा तो ईश्वर साथ किसका देगा? कर्म करने वाले का ईश्वर साथ देगा, कर्तव्य निभाने वाले का ईश्वर साथ देगा। ईश्वर ने जितनी सुख सुविधाएं तुमको दी हैं, उन सुख सुविधाओं के बीच में कर्म अगर करोगे तो ईश्वर साथ देगा ना। कर्म नहीं करोगे तो ईश्वर कैसे साथ देगा? ईश्वर तो सुविधाएं देकर बैठा है पहले से। मेरा ख्याल है अब आपको समझ में आ गया होगा कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। कर्म करना हमारा अधिकार है, फल पर हमारा अधिकार नहीं है, फल का हम कारण भी नहीं है। और अकर्म करने की तरफ हम बढ़ जाएं, ये बिल्कुल मान्य नहीं है, बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। जय श्री कृष्ण।